在宾的拉登的巴基斯坦人，我找不开，我们刚找不。We stand for. We stand for. We stand for. Rom đi anh, rom đi mama. एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। एक्चुअली आज सुबह 7:30 बजे हुआ, सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठा के लेके गया। आज शायद डेमोक्रेसी का डेथ हुआ है हमारा देश में। इससे पहले भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ है, जंतर मंतर पे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। अन्ना हजारे का करप्शन का जो प्रोटेस्ट था तब भी पूरा देश एक साथ हुआ था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आज जैसा हुआ। हम सब जेनजी बच्चे मिलके हम सब लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है उसको रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा नीट का पेपर लीक्स हो रहा है और इतना ज़्यादा एग्ज़ाम पेपर्स लीक हो रहा है कि बच्चे अभी क्या करें। और इतना ज़्यादा करप्शन है हमारे देश में और लद्दाख में इतना प्रॉब्लम चल रहा है। इन सब चीज़ों के लिए सोनम वांगचुक अपना वॉइस रेज किया है। अब वो इंसान हमारा फ्यूचर के लिए, देश के लिए इतना कुछ कर रहा है। वो एक इतना बड़ा इनोवेटर है, वो एक इतना बड़ा सोशल रिफॉर्मिस्ट है। वो जो इंसान आइस्टूपा जैसा एक इनिशिएटिव लाया है, वो इंसान जो लद्दाख का एजुकेशन लिटरेसी रेट 95% पे लेके गया है, जहाँ पे 10 पास नहीं कर सकते थे बच्चे, वहाँ पे इतना ज़्यादा लेके गया है। उस इंसान को अभी चाइना का एजेंट बोल रहा है, उस इंसान को टेररिस्ट बोल के अभी जेल में डाल रहा है, उस इंसान को अभी सफ़ेद कपड़ा में डाल के अंदर पे लेके जा रहा है। जिस सफ़ेद कपड़ा से गवर्नमेंट को वो काला करतूत कर रहा है, उन पॉलिटिशियंस को उन लोग कर रहे हैं, उन लोगों को क्रिमिनल घोषित करके जेल में डालना चाहिए। वो एक साइंटिस्ट और एक इतना बड़ा सोशल रिफॉर्मिस्ट को कर रहा है, उन लोगों को शर्म नहीं आता क्या? और 2018 11 अक्टूबर में GD अग्रवाल 106 दिन का हंगर स्ट्राइक करके उनका डेथ हो गया। क्यों? क्योंकि गंगा में जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रहा था उस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या किया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं किया, चुप था सिर्फ। आज भी ऐसा ही हो रहा है। अगर कुछ करना है तो हम सबको मिलकर करना है, हम यूथ सब मिलकर करना है। इस गवर्नमेंट के पीछे बैठ के और इनके सहारे में बैठ के कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा इन गवर्नमेंट के। और एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज सेम। इफ वी वांट टू चेंज दिस वर्ल्ड, इफ वी वांट टू चेंज आवर सोसाइटी, वी हैव टू रेज आवर वॉइस, वी हैव टू डेवलप आवर एजुकेशन सिस्टम। ये हम सब लोग चाहते हैं, इसलिए हम लोग इधर पे आए हैं आज। और दिल्ली गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहते हो? देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस को बोल के कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाप जो बोलेगा बेटा वही करेगा। ये डायरेक्ट है, ठीक है। रूलिंग पार्टी में जो बैठा है, मैं किसी का नाम डायरेक्ट देके नहीं बोल रहा हूँ, रूलिंग पार्टी में जो भी बैठा है आज से 20 साल पहले या आज, वो जो बोलेगा वो ही करेगा। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के कुछ फायदा नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला जो चला रहा है उसको बोलो, उसको टारगेट करो, क्योंकि पुलिस को उनका बॉस जो बोलेगा, जो रूलिंग पार्टी बोलेगा वो ही करेगा। उनका हाथ में कुछ नहीं। इट्स लाइक ए कॉलेज, इट्स लाइक ए स्कूल। मेरा प्रिंसिपल मुझे जो बोलेगा मुझे करना पड़ेगा, मार्क्स के लिए, उनको सैलरी के लिए करना पड़ेगा। उनका भी बाल बच्चा है, उनका भी फैमिली है, उनको बोल के फायदा नहीं होगा। क्या वो होगा? अगर बोलना है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को बोलो जो बैठा है। एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। एंड आज जो हुआ है 7:30 बजे लेके चला गया उसको, सोनम वांगचुक ऐसा करके फिर अभिजीत दीपके ने फास्ट पे बैठा है। वो अभी बोल रहा है नरेंद्र मोदी मस्ट रिजाइन, ठीक है। अभी इन सब चीज़ों को लेके हम लोग नहीं बात करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत दूर का बात है। अभी जो चीज़ बेसिक में है वो उस चीज़ को लेके बात करते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को हटाना जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन वो क्या है? सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को एजुकेशन का चीज़ ऐसा इंसान के हाथ में देके रखा है जिसका कुछ नहीं पता एजुकेशन के बारे में। क्या लोग उसको, एक पॉलिटिशियन है वो बोल रहे एजुकेशन, वो बोल रहे सोनम वांगचुक को वो एक चाइना का एजेंट है। शर्म नहीं आता क्या इन लोगों को? कुछ शर्म बरम है इन लोगों का? कुछ शर्म है? कोई क्या फूल का माला और टीका लगाने से क्या कोई एजुकेशन पे कोई हो जाता है क्या वो सोशल रिफॉर्मिस्ट बन जाता है? ऐसा क्यों होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। हम सबको एक साथ मिलके हमको वॉइस रेज करना पड़ेगा। और एक चीज़, मीडिया का एक प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले जब हमारा देश गुलाम था, तब भगत सिंह ने
जो चीज़ रेस किया था वॉइस, ठीक है, तब का गोदी मीडिया, तब का मीडिया अगर आज जैसा होता तो शायद हमको पता भी नहीं चलता वो उन लोग ऐसा किए थे। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, BR अम्बेडकर के बारे में कभी नहीं पता चलता। तब का जो मैसेज है उन लोगों ने अच्छे से बोला, जो बोलने वाला है उसने बोला। और आज जर्नलिस्ट लोगों का क्या हालत चल रहा है, जो बैठ के रखा है नेशनल जर्नलिस्ट का क्या हालत चल रहा है हम सब देख रहे हैं। तो इसका भी चेंज करना ज़रूरी है।